नमस्कार। पावर प्राइम के मेरा मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी होली के बाजार सज चुके हैं। अलग अलग जिलों से बाजारों की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं और आज इसी पर बात करें। भोपाल के बाजार पर मेक इन इंडिया का रंग चढ़ता दिख रहा है। राजधानी के बाजारों में इस बार हर्बल गुलाल, टेसू फूल से बने रंग और देसी पिचकारी की मांग ज्यादा है। अनुमान है कि सुरक्षित और हर्बल रंगों की बिक्री में 30 से 40% तक बढ़ोतरी हुई है इस बार, यानी हर्बल रंगों की बिक्री में ऐसा हुआ है। वहीं ग्वालियर में होली को लेकर बाजार पूरी तरह सज चुके हैं। हर्बल रंग, अबीर गुलाल और नई डिजाइन की पिचकारियों की लंबी रेंज उपलब्ध है। परिवार के साथ ग्राहक खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं और दुकानों पर अच्छी भीड़ देखी जा रही है। वहीं इंदौर में होली का उत्साह चरम पर है। शहर के बाजार रंग, गुलाल और पिचकारियों से सज गए हैं। खासकर बच्चों में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है, जो अपने पसंदीदा रंग और नई नई डिजाइन की पिचकारियां खरीदने बाजार पहुंच रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर की, जो आप देख रहे हैं। कार्टून थीम वाले आइटम की मांग इस बार ज्यादा ही है। होलिका दहन के साथ रंगों का त्योहार होली शुरू हो गई है। संस्कारधानी जबलपुर में यूं तो जगह जगह होली का प्रतिमाएं स्थापित की गई, लेकिन सबका ध्यान सबसे डरावनी होली पर है। जबलपुर के गोरखपुर में 21 फीट ऊंची ऐसी होलिका प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसे देखकर ही लोग सिहर जाते हैं। ये समिति माफ कीजिएगा, ये समिति बीते 100 सालों से होलिका प्रतिमा स्थापित करती आ रही है और इस बार 101वें साल में 21 फीट ऊंची होलिका स्थापित की गई है। मुहूर्त के मुताबिक आज रात 12:50 पर यहां इस विशाल होलिका का दहन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 12:50 पर यहां इस विशाल होलिका का दहन किया जाएगा। मौके का जायजा लिया है, यानी होली का त्योहार शुरू होने को है, लेकिन उसका रंग चारों तरफ दिखना शुरू हो गया। ग्वालियर में होली की तैयारियां आज अंतिम चरण में। आज शहर के 965 स्थानों पर होलिका दहन होगा। सबसे बड़ी होलिका सर्राफा बाजार में सजाई गई है। यहां 15 फीट ऊंची होलिका में 25,000 कंडों का उपयोग किया गया है। पिछले 60 वर्षों से यहां व्यापारी आयोजन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पूजा और दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मौके से हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने जायजा लिया है। आज रात में होलिका दहन होगा और देखेंगे कि आप ग्वालियर शहर की सबसे बड़ी होलिका का दहन यहाँ पर होता है। 15 फीट है, लगभग 25,000 से ज़्यादा कंडे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और ठीक 10:30 बजे यहाँ पर होलिका का दहन क्या है वो किया जाएगा। ग्वालियर शहर की बात करें तो लगभग 965 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर होलिका का दहन किया जाएगा और ये वर्षों से यहाँ पर जलाई जाती है। ये सराफा बाजार है, सराफा बाजार की जो समिति है वो इसका आयोजन करती है। हमारे साथ में क्या कहेंगे भाई साहब, इस बार क्या खास है? सबसे खास बात तो ये है कि ये ग्वालियर की सबसे बड़ी होली है और ये इको फ्रेंडली होली है और इसमें कंडे के अलावा और किसी चीज़ का उपयोग नहीं किया जाता, केवल कंडे का उपयोग किया जाता है। तो क्या दूर दूर से भी लोग देखने के लिए आते हैं? क्योंकि अभी से गुजर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं, तो उस समय भी लोग आते हैं? बिल्कुल फुल गैदरिंग मिलेगी उस समय आपको। 9 बजे से लेके और 11:30 बजे तक यहाँ पे बेहतरीन गैदरिंग मिलेगी। बढ़िया कार्यक्रम चलता है यहाँ पे, हाँ जी, जिसके अंदर अपना रासलीला का प्रोग्राम रहता है। कितने वर्षों से आयोजन कर रहे हैं आप लोग? ये लगभग 50 वर्षों से आयोजन हो रहा है सर। तो देखिए काफी सारे लोग हैं वो सेल्फी भी ले रहे हैं, तो देखेंगे आप होलिका की सेल्फी भी ले रहे हैं। क्या कहेंगे, सेल्फी भी ले रहे हैं आप लोग? हाँ जी। अच्छी लग रही है। हाँ। तो देखिए बहुत से लोग हैं सड़कों पर, वो आप देखेंगे कि सेल्फी लेते हुए भी नजर आएंगे। क्या कहेंगे साहब, कैसा लग रहा है सबसे बड़ी होलिका का दहन यहाँ? ये बड़ी होली का दहन होता है, हमेशा हर साल होता है और अच्छे रूप में मनाया जाता है। क्या देखने के लिए अभी से इंतजार है? निकल रहे हैं वो अभी तो से? सभी का इंतजार है। तो देखिए चाहे युवा हो, वो भी सभी लोग यहाँ पर सेल्फी लेते हुए नजर आएंगे। सेल्फी लेने के लिए रुक गए? बिल्कुल बिल्कुल। ग्वालियर शहर की सबसे बड़ी होली है, सराफा बाजार की है। तो देखिए
ग्वालियर के सराफा बाजार की सबसे बड़ी होलिका का दहन होता है और इसलिए हर कोई यहाँ से अभी निकल रहा है तो तैयारियों का ही फोटो ले रहा है और उसके बाद शाम को यहाँ पर पहुँचेंगे और जिस तरह से होलिका का दहन है वो देखेंगे। कैमरामैन। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट बैठक बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में हुई। इस बैठक में किसानों के कल्याण के लिए कई निर्णय लिए गए। कृषि, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी और सहकारिता क्षेत्रों के लिए 25,678 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक में बड़वानी की 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है, यानी 2067 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक के बाद सीएम ने खुद बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी है। नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत बरला उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई, जिसमें इस तहसील के 33 गांवों की 15,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जिसकी लागत लगभग 861 करोड़ रुपए के आसपास की है। इसी तरह 5 सेमल की सिंचाई परियोजना, जिसमें 5 सेमल तहसील के 53 गांवों के 22,500 हेक्टेयर की सिंचाई इस क्षेत्र में होगी, जिसकी लागत लगभग 1208 करोड़ की आने वाली। ये 7वां मौका है जब एमपी सरकार ने मंत्रालय से बाहर निकलकर दूसरी जगह कैबिनेट की बैठक की। इधर कांग्रेस ने कृषि कैबिनेट पर सवाल उठाते हुए इसे जुमला बताया है। ये कृषि कैबिनेट जुमला है। 2013 में पहली बार ये जुमला जो है शिवराज सिंह जी ने सामने लाए थे। तो कृषि कैबिनेट क्या केवल इवेंट के लिए? कृषि कैबिनेट केवल ये भोपाल की जगह किसी गांव में समोसे खाने के लिए होती है क्या? या किसानों का लाभ उससे परिलक्षित होना चाहिए? 27,000 करोड़ का व्यापक पैकेज घोषित करके सरकार जो है किसकी आंखों में धूल झोंकना चाहती है? नगर निगम परिषद में एमआईसी मेंबर का हंगामा देखने को मिला है। एमआईसी मेंबर साइदा आसिफ अली धरने पर बैठी। साइदा आसिफ अली धरने पर बैठी, सभापति की आसंदी के सामने धरने पर बैठ गई। 2 साल से सीवर की समस्या से ये परेशान है। 2 साल से सीवर की समस्या इनके इलाके में है। 2 एमआईसी मेंबर, 3 बीजेपी के पार्षद भी धरने पर बैठ गए। पार्षद बोले कि जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा तब तक हम धरने पर बैठेंगे। सभापति की आसंदी के सामने ये धरने पर बैठ गए। अपनी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। 2 साल से सीवर की समस्या से ये लोग बहुत परेशान हैं। वक्त मेरा मध्य प्रदेश में एक छोटे से ब्रेक का है। विदिशा से खबर है। 23 करोड़ से ज्यादा रुपयों का फर्जीवाड़ा हुआ है विदिशा में। पुलिस ने इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 1.5 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन किए हैं, यानी 1.5 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन किए गए हैं। फर्म के नाम पर फर्जी अकाउंट खोला गया है। शिकायत के बाद एसबीआई ने खाता फ्रीज कर दिया है। जैसे शिकायत हुई एसबीआई ने खाता फ्रीज किया। 24 राज्यों के बैंकों से मिली थी शिकायत। 24 राज्यों के बैंकों से शिकायत हुई। एसबीआई ने कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट बैठक बड़वानी जिले के नागलवाड़ी स्थित शिखर धाम में हुई। कैबिनेट के किसानों के कल्याण के लिए 6 विभागों की 16 योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया। इन योजनाओं पर सरकार करीब 27,746 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें वर्ला 5 सेमल सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है।
किसानों के कल्याण के लिए संबद्ध 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग अलग निर्णय लिए हैं। इनका समग्र रूप से 27,746 करोड़ का भार सरकार वहन करने वाली है। ये किसानों के कल्याण के लिए हम ये राशि खर्च करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बड़वानी के जुलवानिया पहुंचे। यहां वो भागोरिया उत्सव में शामिल हुए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव अनोखे अंदाज में दिखे। सीएम आदिवासी वेशभूषा में नजर आए। सीएम ने ढोल की धुन पर नृत्य भी किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी मंत्रियों के साथ भीलट देव मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बसा हुआ नागलवाड़ी भीलट देव मंदिर अत्यंत रमणीय और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है। भीलट देव के तपस्या स्थल पर बने मंदिर के जीर्णोद्धार में निमाड़ के संत श्री सियाराम बाबा का भी अमूल्य योगदान है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सीएम ने सभी मंत्रियों के साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार सुबह भोपाल के जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायक राव राजकुमार सिंह समेत अन्य कैंसर रोगियों से मुलाकात करके उनका हाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज और सरकारी सहायता का आश्वासन भी दिया। यहाँ पूर्व विधायक राव राजकुमार सिंह जी या अपनी बीमारी के कारण से, कैंसर के कारण से एडमिट है। उनकी हालत गंभीर है। मैंने बाबा महाकाल से कामना की वो शीघ्र स्वस्थ हो। हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने होली को लेकर देशवासियों से सावधानी बरतने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की है। साथ ही होली की शुभकामनाएं भी दी है। ये परीक्षा का समय भी है। हमारे युवा बच्चे विद्यार्थी जिनका स्कूली जीवन का बड़ा महत्व का दिन है, इस समय सभी चीज़ों के लिए आवश्यक सावधानी रखते हुए अब होली के आनंद में मेरी अपनी ओर से बधाई। और इस बीच एक बड़ी खबर है। नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। सफाई कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की है, क्योंकि होली के त्योहार में वेतन नहीं मिला है और इसी बात को लेकर आक्रोश है। कर्मचारियों ने बकाया वेतन जल्द दिलाने की मांग की है। जिम्मेदारों पर मनमानी और परेशान करने का आरोप लगा है। यानी जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी मनमानी और परेशान करने का आरोप लगाया गया है। त्योहार आने वाला है, फरवरी की पेमेंट हुई नहीं है और ये हर साल का रिकॉर्ड है कि भुगतान करो। होली के ठीक पहले राजा रघुवंशी हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। राजा की मौत के बाद यह परिवार की पहली होली है। इसके पहले राजा ने सोनम के साथ होली खेली थी। कौन जानता था कि ये उसकी आखिरी होली होगी। इस होली परिवार में मायूसी है, बेटे को खोने का मातम है। राजा की मां होलिका दहन में सोनम की साड़ी जलाना चाहती है। उनका कहना है कि घर में सोनम से जुड़ी कोई चीज नहीं रखी है, उसकी साड़ी के साथ वो होलिका दहन करना चाहती है। परिवार को उम्मीद है कि अच्छाई की जीत और बुराई के अंत के साथ राजा को भी न्याय मिलेगा। सोनम तो नहीं आई थी, मगर सोनम का फोन आया था, उसकी भाभी का फोन आया था कि तुम लोग आ जाओ बोले के। तो हम दोनों माँ बेटा उसके यहाँ होली वाले दिन गए थे मतलब। और है ना, सोनम के साथ होली खेली थी राजा ने। मतलब राजा ने गुलाल लगाया था उसको, सोनम को, मैंने भी लगाया था। मगर हमको नहीं मालूम था कि सोनम के मन में क्या है कि साल भर भी नहीं आने दिया उसने, और उसने मेरे बच्चे के साथ खून की होली खेल ली। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट। सच,
जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव TV न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।